जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विशेष व विशेषण, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसमें हमने 45 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि विशेष व विशेषण के सभी टाइप के प्रश्न इसमें समाहित हैं। तो देखेंगे हम अपने सभी प्रश्नों को एक एक करके। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से विशेष क्या है। दोस्तों अगर हम विशेष की बात करें तो जो ये आपके संज्ञा व सर्वनाम होते हैं वे आपके क्या होते हैं, विशेष होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा व सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा व सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे आपके क्या होते हैं, वे आपके विशेषण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विशेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया गया है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका संख्यावाचक। क्या होता है, संख्यावाचक। दूसरा होता है परिमाणवाचक, और आपका तीसरा होता है गुणवाचक। कौन सा होता है, गुणवाचक। और चौथा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर, रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है। दोस्तों विशेष हमने क्या, संज्ञा व सर्वनाम आपके क्या होते हैं, विशेष। तो रात काली अंधेरी है, तो इसमें जो ये रात शब्द है ये क्या है, आपका विशेष है। दोस्तों रात का एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा क्या होती है, आपकी विशेष होती है। संज्ञा व सर्वनाम आपके विशेष होते हैं। काली दोस्तों आपका विशेषण हो जाएगा, और अंधेरी दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये काली की भी विशेषता बता रहा है। यानी कि विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं वे आपके क्या हो जाएंगे, प्रविशेषण हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। अगर विशेषण के लिंग की बात करें तो ये किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार, यानी संज्ञा व सर्वनाम के अनुसार होता है। तो विशेषण का जो लिंग होता है किसके अनुसार होता है, विशेष व विशेष के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है। दोस्तों विशेष से बताना है तो हमने अभी क्या कहा, संज्ञा व सर्वनाम आपके क्या होते हैं, विशेषण विशेष होते हैं, सॉरी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर ये 4 जो है आपका विशेष है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, कांटा का विशेषण कौन सा होगा। क्या दिया गया है, कांटा का विशेषण कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कटीला। क्योंकि दोस्तों अगर हम विशेषण की बात करें तो जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता आते हैं वो विशेषण होते हैं। अब जैसे हमने एक कटीला शब्द ले लिया है, ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कटीला। अगर कटीला के पीछे हम क्या लगा दें, कटीला रास्ता, यानी कि रास्ता कैसा है, कटीला है। तो रास्ता की विशेषता बता रहा है कि वह कटीला है। कैसा है, वह कटीला है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे वे क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। जैसे अगर हम प्रविशेषण की बात करें तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राधा बहुत सुंदर है। ये आपका जो सुंदर है, सुंदर क्या है, विशेषण है, लेकिन ये बता दिया बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। यानी सुंदर की भी विशेषता, ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि वह बहुत सुंदर है, तो ये बहुत शब्द क्या हो जाएगा, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर, अग्नि का
विशेषण कौन सा है? अग्नि का। तो विशेषण की बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आग्नेय। आग क्या है? संज्ञा शब्द है। अग्नि दोस्तों ऐसे नहीं लिखा था, ये हुताशन क्या है? ये आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे हमने कह दिया आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने। तो दोस्तों चट्टान क्या है? ये संज्ञा शब्द है। चट्टान क्या है? संज्ञा शब्द है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये आग्नेय है, आग्नेय काल की चट्टानें। फिर नेक्स्ट नंबर दिया गया है 10, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है, आदमी कैसा है? काला है। आगामी परीक्षा, तो परीक्षा की भी विशेषता बता रहा है कि आगामी परीक्षा। शांत जल, तो जल की विशेषता बता रहा है, जल कैसा? शांत है। लेकिन ये जो तुम शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष हो जाएगा, यानी संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो ये आपका विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 11 नंबर, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? हमें सुहावना शब्द बताना है। तो दोस्तों आपका ये सुहावना शब्द क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा कि मौसम कैसा? मौसम संज्ञा है और मौसम की विशेषता बता रहा है कि मौसम कैसा है? सुहाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट दिया गया है संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? अगर संस्कृति शब्द की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक। दोस्तों ये सही लिखा था, जबकि ये आपके गलत हैं और ये संस्कृत शब्द सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये संस्कृत शब्द क्या है? ये एक संज्ञा है, जबकि इसका अगर विशेषण की बात करें तो ये सांस्कृतिक होगा। नेक्स्ट दिया गया है अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा है? बताना है। क्या आध्यात्मिक होगा, क्या अनध्यात्म होगा, या आध्यात्मिक होगा, या अध्यात्म होगा? तो ये आपके दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। क्योंकि अगर हम किसी शब्द में जैसे लिखा है आपका अध्यात्म, अगर इसमें हम इक जोड़ेंगे तो ये जो पहला वाला शब्द है ये आपका बड़ा में बदल जाएगा और ये आपका हो जाएगा आध्यात्मिक। इसी प्रकार जैसे हम सामाजिक में लिख लें, जैसे है सामाजिक, तो इसमें हम क्या कहेंगे? अगर इसमें सॉरी दोस्तों समाज जैसे लिखा गया है आपका समाज, अगर हम इसमें इक जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। सा आपका ये क्या है? ये आपका बड़ा में बदल जाएगा, सामाजिक। दोस्तों ये सही होगा। इसको हम इन सब शब्दों को हम बताएंगे आपको वर्तनी में कि ये कैसे लिखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, बनारसी में कौन सा शब्द है? बताना है बनारसी में कौन सा विशेषण है। क्या परिणामवाचक विशेषण होगा, या संख्यावाचक, या सार्वनामिक, या गुणवाचक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए बनारसी में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट दिया गया है इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व 2। क्या हो जाएगा? स्थान, चूँकि ये स्थान की भी विशेषता बता रहा है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं और स्वाद को भी बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2। फिर नेक्स्ट नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट, या चुपचाप? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निपट। निपट का मतलब होता है मूर्ख, और मूर्ख के बाद में हम लगा दें मूर्ख आदमी, तो आदमी कैसा है? मूर्ख, यानी आदमी की विशेषता बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट दिया गया है 18 नंबर प्रश्न, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों विधेय वह सब, विधेय अगर की बात करें तो विधेय विशेषण वह होता है जो संज्ञा के बाद में जुड़ता है। विधेय विशेषण वह होता है जो संज्ञा के बाद में जुड़ता है। जैसे
मेरा लड़का आलसी है दोस्तों, तो ये संज्ञा के बाद में विशेषण जुड़ा है, तो ये आलसी, ये आपका विधि विशेषण है। फिर नेक्स्ट दिया गया है मेरा घोड़ा काला है। दोस्तों घोड़ा कैसा है, काला है, लेकिन ये यहाँ पर घोड़ा के बाद यानी संज्ञा के बाद विशेषण दिया गया है कि घोड़ा कैसा है, काला है। बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। तो दोस्तों संसार क्या है, ये संज्ञा है और उसके बाद ये मिथ्या का ये विशेषण है। तो आपके ये सभी आपके राइट हो जाएंगे। लेकिन इसमें पूछा जाता है एक उद्देश्य विशेषण। क्या होता है उद्देश्य विशेषण? उद्देश्य में क्या होता है दोस्तों, ये जो विशेषण शब्द होता है ये संज्ञा के पहले जुड़ता है। ये विशेषण शब्द जो होता है ये आपके संज्ञा के पहले जुड़ जाएगा, तो वहां पर आपका क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों ये प्रवासी हमें बताना है विशेषण। ये जो प्रवासी है ये आपका क्या होगा, विशेषण होगा। तो पति कैसा है, प्रवासी है। कैसा है, प्रवासी, प्रवासी पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 19 नंबर, किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा शब्द, तो तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्योंकि यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि वह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया अच्छा, तुम घर आ गए, अच्छा है वह आ जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई जा रही है, जबकि किसी में भी अच्छा का प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा नहीं है। हमें बताना है संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे प्रिय विषय। दोस्तों यहाँ पर तो है, फिर है बैरी, प्रिय बैरी। तो दोस्तों ये प्रिय बैरी नहीं है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जबकि यहाँ पर लिख देंगे प्रिय कवि, प्रिय कवि, और ये आपका हो जाएगा प्रिय मित्र। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न हमारा है प्रश्न 21 है, मेरे कुर्ता पैजामा में 4.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। क्या संख्यावाचक होगा, क्या परिमाणवाचक होगा, या गुणवाचक होगा, या संकेतवाचक होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। चूँकि यहाँ पर माप तौल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। फिर नेक्स्ट दिया गया है, कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? दोस्तों हमें बताना है अनिश्चित। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जबकि फिर दिया गया 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना दोस्तों, तो यहाँ पर भी निश्चित दिया गया है। और क्या दिया गया है, परिमाणवाचक। सैकड़ों लोग मारे गए, ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की बात कर रहा है, यहाँ पर निश्चित गिनती नहीं दी गई है। सैकड़ों में दोस्तों ज़्यादा, सैकड़ों से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 101, 102 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे ये शब्द दिए गए, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 23 नंबर, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये जो 10वीं दिया गया ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत से कह रहे होंगे कि बहन शब्द संज्ञा है, और संज्ञा के पहले यदि विशेषण आ जाए, यानी कि सॉरी दोस्तों, यदि सर्वनाम के बाद क्या है, सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा शब्द आ जाए तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि 10वीं शब्द में बताना है, तो यह आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट पे दिया गया है 24 नंबर, राघव एक पुस्तक मुझे दे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? तो ये आपका हो जाएगा एक शब्द संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है, पिताजी ने
पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। क्या है? पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित पद में विशेषण कौन सा प्रकार है? विशेषण का कौन सा प्रकार है बताइए। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, या निश्चित संख्यावाचक, या अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों 2 लीटर की बात कर रहा है, यानी कि निश्चित और लीटर में अगर बात आ जाए तो ये आपके परिमाणवाचक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है भद्दा, सुंदर, या 10 मीटर कपड़ा, या 4 कुर्सियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कुर्सियाँ। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण, जबकि 10 मीटर कपड़ा ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 27 नंबर, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? दोस्तों 50 लोग यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक, 50 लोग, निश्चित नहीं है, बता रहा है 50 लोग थे, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित। दोस्तों हजारों, सैकड़ों, लाखों अगर शब्द आ जाए, ऐसे शब्द आ जाएं, लाखों, हजारों, सैकड़ों, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक होगा। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। फिर नेक्स्ट दिया गया है 28 नंबर, कितने प्रश्न हल करने हैं इस वाक्य में विशेषण बताइए। क्या संख्यावाचक होगा, या गुणवाचक होगा, या परिमाणवाचक होगा, या सार्वनामिक होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। कितने प्रश्न हल करने हैं, और वो संख्यावाचक में भी क्या होगा? अनिश्चित, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितने प्रश्न हल करने, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर नेक्स्ट 29 नंबर है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? दोस्तों न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा उत्तमावस्था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि विशेषण की अवस्था की बात करें तो इसकी 3 अवस्था होती हैं। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 होगी कौन सी? उत्तरावस्था, और नंबर आपकी 3 हो जाएगी तो आपकी ये हो जाएगी उत्तमावस्था। तीसरी कौन सी होगी? उत्तमा। फिर नेक्स्ट देंगे 30 नंबर क्वेश्चन, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? अच्छे नागरिक बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। उसकी क्या बता रहा है? अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। उसकी नागरिक की क्या बता रहा है? उसके गुणों को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों यहाँ पर भी लोगों की विशेषता बता रहा है कि सच्चे लोग, यानी उनके गुणों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट है 32 नंबर, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज में, तो ये दोस्तों दशा, रंग और आकार, शेप की बात कर दी जाए तो वहाँ पर आपका गुणवाचक होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुणवाचक विशेषण। कलर की बात कर रहा है। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? आज मुझे बहुत काम है, बताइए क्या सार्वनामिक विशेषण होगा, या परिमाणवाचक होगा, या संख्यावाचक होगा, या गुणवाचक होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। बहुत काम है, लेकिन इसमें निश्चित नहीं दिया गया, इसमें अनिश्चित, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट दिया गया है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर क्या है? परिमाण की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिमाणवाचक विशेषण।
और थोड़ी सी भी क्या, ये किस में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। किस में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें संख्या निश्चित नहीं दी गई है, माप यानी निश्चित नहीं दी गई है। फिर नेक्स्ट नंबर है 35 नंबर, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। दोस्तों थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो दोस्तों जितनी भी लिक्विड है, पानी है, दूध, दही, ये सब क्या परिमाण में आएंगे, चूँकि इनको हम गिन नहीं सकते, इनको हम माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर 36 है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। और संख्यावाचक में भी क्या है, ये क्रमवाचक की बात कर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या होते हैं, क्रमवाचक। क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर है 37, इनमें से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जबकि क्रूप, सुंदर और दूना ये क्या हैं, ये आपके विशेषण हैं। अगर हम यह की बात करें, जैसे कोई वाक्य ले लें कि यह गाय मेरी है, तो यहाँ पर गाय की विशेषता क्या है, कि यह गाय मेरी है। और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा होती है वे शब्द जो संज्ञा के ठीक पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर यह शब्द क्या हो जाएगा, ये आपका यह शब्द हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों जो शब्द संज्ञा के ठीक पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सार्वनामिक विशेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 39 नंबर, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है। अगर यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है, वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। बताइए इसमें क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर हम कल इसको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर हम बता देंगे। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो इसका आंसर हम कल नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। अगर गणनावाचक की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 ... 40, 50, 60 ये सब क्या होते हैं, गणनावाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 41, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। बताइए 4, 2, 2, 5 या चौगुना। बताइए इसका राइट आंसर क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगुना। दोस्तों दूना, तिगुना, 4 गुना या चौगुना, इकहरा, ऐसे शब्द जहाँ पर आ जाएं तो ये आपके क्या होते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चौगुना। फिर नेक्स्ट दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। बताइए क्रमवाचक की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या होते हैं, क्रमवाचक के उदाहरण है। पहला जैसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जैसे पहला दिया गया है, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे शब्द जहाँ पर भी आ जाएं तो वहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, क्रमवाचक उदाहरण, क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण ये सब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है 43 नंबर, पहली पुस्तक वापस करो।
पहली में कौन सा विशेषण है बताइए। अगर हम पहली की बात करें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये क्या है आपकी, किसका बोध करा रहा है, गणनावाचक का बात करा रहा है, या क्रमवाचक का बोध करा रहा है, या आवृत्तिवाचक विशेषण का बोध करा रहा है, या गुणवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि ये क्रम की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर ऐसे शब्द जहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 44 नंबर, जंगल को जाने वाला रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा, इस वाक्य में टेढ़ा मेढ़ा में किस प्रकार का विशेषण है बताइए। परिमाणवाचक विशेषण, या गुणवाचक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण, या उपर्युक्त सभी बताइए। जंगल में जाने वाला रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा, तो इसमें बताना टेढ़ा मेढ़ा में किस प्रकार का विशेषण है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा कि रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी, तो गुरुत्तम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। हमने बताया था विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं, पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और चौथी होती है उत्तमावस्था। कौन सी होती है, उत्तमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्तम। गुरुजन, गुरुओं और गुरुजी ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी, यानी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।